हेलो गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया लेक्चर जो कि हमारा बनेगा फ्रुक्टोज़ के ऊपर। फ्रुक्टोज़ का साइक्लिक स्ट्रक्चर हम पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। इसके बाद हम डाइसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे और डाइसैकेराइड्स में हम सुक्रोज़, माल्टोज़ और लैक्टोज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास इसके बाद के टॉपिक्स, इसके बाद के लेक्चर्स आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो जो कि हमारा फ्रुक्टोज पे है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर को मतलब पढ़ाने वाले हम। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो क्या होता है, ये हमारा एक 6 मेंबर्ड चेन होता है। ठीक है, 6 मेंबर्ड चेन होता है। ये हमारा लीनियर स्ट्रक्चर। इसमें सेकंड कार्बन पे हमारा क्या होता है, एक एल्डिहाइड होता है। बाकी यहाँ CH2OH। ठीक है, यहाँ H, इधर OH होता है, इधर OH, इधर OH, इधर H, इधर H, यहाँ CH2OH। ये हमारा लीनियर स्ट्रक्चर हुआ करता था फ्रुक्टोज का। जब हम इसे साइक्लिक में बदल दिए तो हम क्या किए, इसमें जो हमारा कार्बन 2 था और कार्बन जो हमारा 5 था, ये एक दूसरे से रिएक्शन करता है और हमें क्या देता है, एक यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह का हमें रिएक्शन करने के बाद देता है। ये रिएक्शन आपको एल्डिहाइड और कीटोन जब आप पढ़िएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उस टाइम आपको पता चलेगा। जब एल्डिहाइड हमारा अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो हमें एसिटेल देता है। ठीक है ना, तो इस तरह जब ये रिएक्शन करता है तो हमें कुछ तरह इस तरह का प्रोडक्ट देता है। ठीक है, और यहाँ इसके साथ जो है एक OH ग्रुप भी रहता है। ठीक है ना, एक OH ग्रुप भी बन जाता है। किस तरह से, देखिए, ये हमारा C डबल बॉन्ड O था। जब ये OH के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो है हमारा एक H यहाँ चला जाता है, तो ये क्या बन जाता है, COH, और बाकी ये जो O था ये इसके साथ पूरा बॉन्ड बना लेता है। ठीक है ना, इधर जो C है इसके साथ। अब देखते हैं चलिए हम कि इसको अच्छे से ठीक ढंग से कैसे लिखें। इसको ठीक ढंग से लिखते हैं। पहले तो ये हमारा CH2OH था इधर, और ये हमारा OH था इस कार्बन पे, और ये बन गया हमारा सही से स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा जो था। अब फ्रुक्टोज क्या होता है, ग्लूकोज जैसा ये भी अपना एक अल्फा डी ग्लूकोज मतलब जैसे बनाता था ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज, इसी तरह ये भी बनाता है एक अल्फा डी फ्रुक्टोज और एक बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, तो ये हमारा बन गया अल्फा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, अल्फा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, और ये जो हमारा सेकंड, हमारा जो राइट साइड में OH ग्रुप है सेकंड कार्बन पे, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या बना रहा है, अल्फा डी फ्रुक्टोज। अगर हमारा जो OH ग्रुप है लेफ्ट साइड में रहा तो ये हमारा क्या बनेगा, बीटा डी फ्रुक्टोज। यानी कुछ करना वरना है नहीं, बस OH को लेफ्ट साइड में लगा देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। CHOH सेम हमें वही उतार देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया क्या, बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, ये बन गया हमारा बीटा डी फ्रुक्टोज। अब जो है हम देखेंगे कि ये तो हमारा क्या था, मोनोसैकेराइड्स था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में। डाइसैकेराइड का इंट्रो तो मैंने आप लोगों को दिया ही था कि डाइसैकेराइड्स होते क्या है। वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हमें दो मोनोसैकेराइड्स दे, जैसे कि हमारा सुक्रोज है। ठीक है, सुक्रोज, जैसे कि हमारा सुक्रोज है, माल्टोज है। सुक्रोज पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, सुक्रोज जो है हमारा क्या देता है, ये जब इसको हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोलाइसिस के बाद ये हमें क्या देता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज देता है और एक बीटा डी फ्रुक्टोज देता है। यानी ये हमें दो मोनोसैकेराइड्स देते हैं।
तो सुक्रोज जो है हमें हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या देता है, एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी फ्रुक्टोज देता है। इसी तरह हमारा जो माल्टोज है, लैक्टोज है, ये सब भी हमारा डाइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना। तो हम तीनों को आज पढ़ेंगे, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है। तो जो हमारा सुक्रोज है, इसको क्या होता है, C12H22O11, ये जब टूटता है हाइड्रोलाइसिस के बाद, हाइड्रोलाइसिस जब होता है इसका, तो ये क्या टूटता है, किस चीज़ में, C6H12O6 प्लस C6H12O6, जिसमें कि हमारा एक ग्लूकोज होता है और एक हमारा फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है और ये जो फ्रुक्टोज है, ये क्या है, ये एक अल्फा डी ग्लूकोज में टूटता है और एक बीटा डी फ्रुक्टोज में टूटता है। तो हम देखेंगे कि इस बार हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी किसको कहते हैं, किस तरह से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने, मतलब एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड बनाने के बाद कैसे हमारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने के बाद अटैच होते हैं। अच्छा, इसको पढ़ने के पहले हमने एक चीज़ पढ़ना तो भूल ही गया, वो क्या है, वो जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज का पढ़ रहे थे तो हमने तो हार्वर्ड स्ट्रक्चर पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो हार्वर्ड स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं, फिर हम ग्लूकोज पे मतलब सुक्रोज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, बस नॉर्मल थोड़ा सा हम जा रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो जो हमारा इसको फ्रुक्टोज को क्या कहते हैं, फ्यूरानोज, ठीक है। तो इसका फ्यूरॉन जो है, फ्यूरॉन का कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ये हमारा होता है फ्यूरॉन, ठीक है। अब हम कैसे बनाएंगे फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, देखिए ये हमारा एक अल्फा वाला बनेगा और एक बीटा वाला बनेगा, ठीक है। तो जो हमारा ग्लूकोज में क्या होता है कि CH2OH होता है, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ठीक है, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5। तो CH2OH इधर लगता है और सेकंड वाले कार्बन पे एक साइड में OH, ठीक है ना। तो ये हमारा अल्फा वाला है, जो राइट साइड में OH रहता था उसको हम नीचे साइड में किए, तो वो हमारा अल्फा वाला है, अल्फा डी फ्रुक्टोज वाला है, ठीक है। अब जो थर्ड कार्बन पे, यहाँ पे H होगा, इधर OH, इसमें OH, यहाँ H, यहाँ पे क्या होगा कि CH2OH और इधर H, ठीक है। कुछ इस तरह का हमारा क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब जब हम बीटा वाला बनाएंगे, तो बीटा में क्या करेंगे कि जो ये OH है, OH को ऊपर लगा देना है, बाकी हमारा सेम चलते रहेगा, ठीक है। HOH OH H, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा ये चलते रहेगा। तो हम अब नेक्स्ट जो पढ़ने वाले थे, जिस टॉपिक में थे उसी टॉपिक में हम चले जाएंगे। यहाँ पे हम ये नहीं लिखे हैं CH2OH और इधर H, ठीक है। जो हमारा टॉपिक था वो था डाइसैकेराइड्स, जो हम पढ़ने वाले थे। तो डाइसैकेराइड में पहला हम कौन सा पढ़ रहे थे, सुक्रोज, ठीक है। तो सुक्रोज जो हमारा होता है एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक क्या होता है, बीटा डी फ्रुक्टोज, ठीक है। ये दोनों मिलके बनता है हमारा सुक्रोज, ठीक है। मतलब ये दोनों मिलके नहीं, जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं हम, तो हमें ये दो मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। तो देखते हैं कि ये इसको हम कैसे मतलब लिंक कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। हमारा अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता था, उसका स्ट्रक्चर जो था कुछ इस तरह का होता था, और बीटा डी फ्रुक्टोज हम अभी पढ़े कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये दोनों लिंक होकर के कैसे हमें जो सुक्रोज दे रहे हैं वो देखना बाकी है, ठीक है। तो हमारा जो अल्फा डी ग्लूकोज था उसका स्ट्रक्चर हमें लिखना है, और जो बीटा डी फ्रुक्टोज था उसका भी स्ट्रक्चर हमें लिखना है। तो जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज होता था वहाँ क्या होता था, यहाँ OH, इधर H, इधर 1 2, यहाँ भी OH, इधर H, OH OH H, यहाँ CH2OH और यहाँ H। कुछ इस तरह का हमारा ये स्ट्रक्चर होता था, ठीक है।
अब जो है हमारा बीटा डी फ्रुक्टोज पे हम आ जाते हैं। तो बीटा डी फ्रुक्टोज हम अभी पढ़े, जस्ट अभी, ठीक है। तो हमारा क्या होता था बीटा डी फ्रुक्टोज, पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता था, पहले तो बीटा है यानी कि OH वाला ग्रुप ऊपर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ हमारा CH2OH था, ठीक है। इसके बाद ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन H OH OH H, ठीक है। अब जो हमारा ये था यहाँ पे क्या होना था, CH2OH और H समथिंग, ये हमारा बीटा डी फ्रुक्टोज था, ठीक है। ये हमारा बीटा डी फ्रुक्टोज था। अब जो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, जब ये दोनों लिंक होंगे तो एक लिंकेज बनता है जिसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कब बनता है, यह जो बनता है ये एक H2O निकाल करके जो दोनों के बीच ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनाता है। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने के लिए यहाँ जो हमारा OH है, हमें यहाँ भी OH होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें H2O निकालना है तो बाकी हमें एक और O चाहिए जो कि इन दोनों को बांध के रखेगा, बॉन्ड बना के रखेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हमारे जो बीटा डी फ्रुक्टोज है इसमें स्ट्रक्चर में ऐसा क्या हमें अलग करना है थोड़ा सा, ताकि हमें वो प्रोडक्ट मिल सके। ये जो हमारा है 1 2 3 4 5 6, कुछ हम इस तरह से गिनते थे इसको। तो जो है हम स्ट्रक्चर को किस तरह से लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ OH और यहाँ CH2OH, बाकी हम सेम टू सेम कर देंगे, ठीक है। यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ पे हमारा CH2OH, ठीक है, और यहाँ हमारा H, ठीक है। हम सेम टू सेम वही चीज़ कर देंगे, लेकिन जो ये वाला कार्बन था और ये वाले कार्बन पे हम क्या किए, जस्ट हमें OH और H का पोजीशन चेंज कर दिया हमने, ठीक है। तो अब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा तो हम क्या करेगा कि H2O बाहर निकाल देगा, H2O बाहर निकाल देगा। अब जब H2O बाहर निकाल देगा तो हमारा जो एक O के साथ मतलब ऑक्साइड बॉन्ड बनेगा दोनों के साथ, ये देखिए जब हमारा H2O निकाल दिया ये, तो हमारा जो बॉन्ड बनेगा समथिंग ऐसा, इस बॉन्ड को बोलते हैं हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या कि फ्रुक्टोज तो पढ़ लिए, अब हम सुक्रोज भी पढ़ लिए। तो सुक्रोज के बारे में कुछ और भी पढ़ेंगे कि ये लेवोरोटेटरी होता है या फिर डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है या फिर रिड्यूसिंग शुगर होता है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट इसका। यहाँ पे जो हम इसमें जब स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, जब OH और H का जब हम ये करेंगे तो उस टाइम हम H यहाँ पे देंगे और CH2OH यहाँ पे देंगे, ठीक है ना। तो देखिए कुछ किया नहीं हमने, बस जो बीटा डी फ्रुक्टोज का हमारा रियल स्ट्रक्चर था उसको बस थोड़ा सा चेंज किया गया है ताकि जो हमारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन सके, ठीक है। ये जो कार्बन 5 वाला था इसको हमने यहाँ उठा के लिखा और जो कार्बन ये वाला था 2 वाला इसको हमने इधर उठा के लिखा, बाकी हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। अब जो है हम पढ़ेंगे क्या कि सुक्रोज हमारा मतलब हाँ सुक्रोज लेवोरोटेटरी है या डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ये इन्वर्ट शुगर के नाम से क्यों जाना जाता है। तो देखते हैं कि हमारा क्या होता है जब ग्लूकोज मतलब सुक्रोज जब बनता है तो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज भी बनता है। तो ये जो होता है कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95
डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, और लेवोरेटरी, ये दोनों होता है, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होता है और जब ये हाइड्रोलाइसिस करने के बाद तो, और लेवोरोटेटरी भी होता है। तो लेवोरोटेटरी होता है हमारा मैक्सिमम अमाउंट में, जिसका अमाउंट होता है हमारा -92.4 डिग्री, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो होता है वो होता है हमारा 52.5 डिग्री, ठीक है। तो जो है, जो हमारा ओवरऑल निकलेगा, ओवरऑल जो हमारा निकलेगा, अगर ये नेगेटिव वाला ज़्यादा है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली जो हमारा ये लेबोरेटरी ही निकलेगा, ठीक है। तो इसी वजह से कि सुक्रोज पहले हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, उसके बाद इसका जो ओवरऑल निकल के आता है वो हमारा लेबोरेटरी होके निकल के आता है। इसी वजह से हम जो सुक्रोज है उसको इन्वर्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब है कि ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है। हमारा सुक्रोज जो है वो एक नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब जो है हम पढ़ेंगे क्या, माल्टोज और लैक्टोज के बारे में। माल्टोज क्या है, लैक्टोज क्या है, ठीक है। माल्टोज कैसे बनता है, आई मीन कि उसको हाइड्रोलाइसिस करने के बाद वो कैसा प्रोडक्ट देता है, माल्टोज, ठीक है। माल्टोज जो है वो जब इसको हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो हमारा ये 2 अल्फा डी ग्लूकोज ही देता है, ठीक है। हम डायरेक्ट इसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज जो है हमारा ये देता है दोनों बार में प्लस कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा OH होता है, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ पे OH, यहाँ H, यहाँ CH2OH और इधर H, ठीक है। तो सेम स्ट्रक्चर हम यहाँ पे भी बनाएंगे, ठीक है। OH H OH H H OH OH H CH2OH और यहाँ हमारा H, ठीक है। अब जो है ये भी एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएगा और क्या करेगा, H2O को बाहर हटाएगा। तो यहाँ पे हमें OH दिख रहा है या यहाँ पे हमें OH दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, एक H2O को हटाएगा और जो हमारा बॉन्ड बनेगा वो O में बनेगा, जो कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। तो ये दोनों जो मिलके अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, ये दोनों ग्लाइकोसाइक्लिक लिंकेज के बाद हमें क्या देता है, माल्टोज, ठीक है। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे इस बार अब लैक्टोज के बारे में कि लैक्टोज क्या होता है। हाँ, और ये जो है ये हमारा रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। तो अब हम तीसरा पढ़ेंगे लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज जब टूटता है वो क्या देता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो एक बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज देता है, ठीक है। लैक्टोज के बारे में पढ़ते हैं हम। ये क्या करता है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज देता है, ठीक है। बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, इसका जो फॉर्मूला है ज़्यादा कुछ डिफर नहीं है, हमारे ग्लूकोज से मैच करता है जो गैलेक्टोज है वो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसमें हमारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा तो ये हमें क्या देगा, एक लैक्टोज, ठीक है। तो यहाँ OH होता है, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ CH2OH और यहाँ H, ठीक है। तो कुछ इसी तरह का हमें यहाँ भी बनाना है, OH, एक मिनट, यहाँ OH नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बीटा डी ग्लूकोज है। OH होगा कहाँ, हमारा ऊपर में और नीचे में H, ठीक है। और जो है इसमें भी कुछ इसी तरह का होगा, हमारा OH ऊपर H नीचे, OH H H OH
OH H CH2OH और यहाँ H, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, ये देखिए कुछ डायगोनली हमें दिख रहा है OH और OH, तो डायगोनली ही ये मतलब लिंकेज बनाएगा ग्लाइकोसाइडिक का, और यहाँ पे हमारा H2O निकाल देगा और ये और हमारा O के साथ जो बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और ये हमें देगा क्या, लैक्टोज। अच्छा, लैक्टोज जो है वो किस में पाया जाता है, जनरली लैक्टोज हमारा दूध में पाया जाता है, जो कि गाय वगैरह का दूध जो है उसमें हमारा क्या पाया जाता है, लैक्टोज, ठीक है। तो अब हम जो है दूसरा चीज़ जो पढ़ेंगे, इसके बाद वाला जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और एक बार फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक और शेयर वीडियो को तो बनता ही है।